जरूरत है सैफुल्लाह अलीमी, कौम की जरूरत है सैफुल्लाह अलीमी, फख्रे अहले सुन्नत है सैफुल्लाह अलीमी, सुलह कुल्लियत इनसे सहमी सहमी रहती है, शेरे आला हजरत है सैफुल्लाह अलीमी। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। कुछ न कुछ तो बोलना होगा, नहीं बोलिएगा तो फिर मैं नहीं बोल पाऊंगा। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं, जहां को नींद आती है तो ये बेदार होते हैं। खुदा के औलिया मरते नहीं, पहलू बदलते हैं। खुदा के औलिया मरते नहीं, पहलू बदलते हैं। कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं। कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं। अब मैं 4 मिसरे सुना रहा हूं, आपको टेस्ट कर रहा हूं कि आप कहां तक मुझको बर्दाश्त कर पाइएगा। सुने रोस्तम साहब, लगता है कि अशार की पूरी फैमिली लेके आप बैठे हुए हैं। इतने अशार इनको याद है कि इस जमाने में अगर गालिब जिंदा होता तो फांसी लगा लेता। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। मैं जानता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं पानी पे दीवार खड़ी करने की। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। चौथा मिसरा बर्दाश्त नहीं होगा, फिर मैं पढ़ रहा हूं, प्रैक्टिस कर लीजिए सुभान अल्लाह का। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। और आती है नौके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। ये मजार शरीफ देख रहे हैं, ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, लेकिन 2-4 बरस के बाद आपको समझ में आएगा कि ये मजार क्या है। मेरी बात लिख लीजिएगा। सिर्फ यही मजार नहीं है, हिंदुस्तान के जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में जो भी मजार है, वो मजार 2-4 बरस के बाद लोगों को समझ में आएगा कि क्या है। हुकूमत के गले का कांटा है ये। एनआरसी लोग ला रहे हैं ना, नागरिकता का सबूत दीजिए कि आप भारतीय हैं कि नहीं है। ये मजार उसका ठोस सबूत है। ये मजार उसका ठोस सबूत है और कुरान से साबित है। दुनिया का कोई भी आदमी कुरान से साबित नहीं कर सकता कि वो हिंदुस्तानी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कुरान पढ़कर बता देगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, नहीं बोलिएगा तो मुश्किल खड़ी होगी आपके लिए भी, मेरे लिए भी। मैं अहले स्टेज की तवज्जो चाहूँगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है रुस्तम साहब के। शोरा को हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन हम लोगों को शायर सुन नहीं सकता। ये बहुत बड़ा अलमिया है ये। लेकिन सुनिए, कुरान में लिखा है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आप भी कहिएगा मौलवी पागल हो गया है, हम इतने दिनों से कुरान पढ़ रहे हैं, कहीं उसमें हिंदुस्तान तो लिखा नहीं। हाँ, लिखा हुआ नजर आए तब ना। सिर्फ चादर चढ़ाओगे तो समझ में आएगा, इलायची दाना फातिहा करा लोगे तो समझ में आएगा। ये समझो ना कि मजार में क्यों है, सब कब्रिस्तान में है, ये मजार में क्यों है, इतना समझो ना।
इतना समझो। बाप के मरने के बाद एक बेटे ने पुराने घर को तोड़ के नया बनाना चाहा। गांव वालों ने कहा तेरे बाप दादा ने बुनियाद में 20,000 ईंटा घुसाया है, बुनियाद में 20,000 ईंट डाला है। उस वक्त की रीत, उस वक्त का रिवाज यह था कि जितनी मोटी दीवार हो उतना ही अच्छा है। और जदीद टेक्नोलॉजी में जितनी पतली दीवार हो उतना ही बेहतर है। 5 इंची पे काम चल जाता है, 2.5 इंची 3 इंची पे काम चल जाता है। पहले के लोग 30 इंची से शुरू करते थे, 15 इंची पे लाकर उसको उठाते थे। कहा बहुत कीमती ईंट है, अगर बुनियाद से, बाप और दादा की बुनियादों से ईंटें निकाल लोगे तो हो सकता है कि उन्हीं बुनियाद की ईंटों से तेरी बिल्डिंग तैयार हो जाए। गौर से सुनिए। बेटे ने मजदूरों को लेकर बुनियाद की खुदाई शुरू की। 3 तरफ से हजारों ईंटें निकल गई, मगर एक तरफ से एक ईंट भी नहीं निकल सकी। 4 कोने होते हैं ना, 3 तरफ से ईंटें निकल गई। मिट्टी की जोड़ाई टूटने का भी सवाल नहीं, मगर एक तरफ से एक ईंट का टुकड़ा तक नहीं मिला। परेशान, एक ही वक्त में बुनियाद दी गई थी, और जब तक मुकम्मल बुनियाद ना हो इमारत खड़ी नहीं हो सकती। एक तरफ की ईंट गई कहां? तो जानते हैं गांव ग्राम की बात कहां होती है। ठंडा में आग जला लीजिए, वहां पूरे गांव का की कविता सुन लीजिए। या 10 आदमी खैनी खाने बैठे लगे तो वहां गांव का कविता सुन लीजिए। ऐसा हो गया उसके यहां। 3 तरफ से ईंट निकली, एक तरफ से नहीं। बड़ा बूढ़ा आदमी था, एक बड़ी मुश्किल से बोल पाता था। उसने कहा एक तरफ से नहीं निकला। बोला ना, बोला निकलना भी नहीं चाहिए। बोला क्यों? बोला उसमें मिस्त्री का काम हम ही किए थे। बोला कैसे? ईंट क्यों नहीं निकली? 3 तरफ से निकली, एक तरफ से नहीं। कहा तेरा बाप बहुत गरीब था, 3 तरफ की बुनियाद देते देते ईंट खत्म हो गई, पैसा खत्म हो गया। बड़ी मुश्किलों से थोड़ा सा पैसा जुगाड़ हुआ तो दीवार खड़ी करने के लिए, बुनियाद बनाने के लिए तेरे बाप ने भट्ठा से कम दाम पर कच्चा ईंट खरीद लिया, जो आग में पकी नहीं थी। सिर्फ मिट्टी का ढांचा, सांचा था, खरीद लिया। साइज सही, लेवल सही, हम लोगों ने उसको जोड़ दिया। तो जो ईंट पकी हुई थी वो बची है, जो ईंट पकी नहीं थी वो मिट्टी में मिल गई। अब आम कब्रिस्तानों में जाओ, वह आम लोग दफन है वो मिट्टी में मिल गए, मगर जो मज़ारों में है वो पका हुआ है। वो कल भी सलामत था, आज भी सलामत है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह के पका है, हक अल्लाहू का नारा लगा कर वो पका। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। गौर कीजिए, मैं आप लोगों को कहूंगा तो आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मेरे इस पैगाम को सुनिए, वायरल कीजिए। हजरत सूफी शाह अब्दुल रज़ाक अलैहि रहमत व रिदवान का जब भी इंतकाल हुआ, गांव वालों ने मिट्टी दी तो क्या चुपचाप मिट्टी फेंक के चले आए आप लोग? बोलिए नहीं ना, कुछ ना कुछ पढ़ा होगा ना। क्या पढ़ा होगा? एक मुट्ठी मिट्टी डाला रुस्तम साहब तो कुरान पढ़ा, मिनहा खलकनाकुम। ये मिनहा का है बता रहा है क्या? मिनहा खलकनाकुम। ऐ दुनिया वालों, हम इसी भारत की मिट्टी से पैदा हुए,
वफिया नुईदुकुम, इसी भारत की मिट्टी में जा रहे हैं और रिश्ता मेरा खत्म नहीं होगा। जब कयामत के दिन उठेंगे तो अपने भारत की मिट्टी से उठेंगे, हिंदुस्तान से रिश्ता टूटने वाला नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार सुरकाही, उर्से मुकद्दस अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब किबला। वहीं पे एनआरसी फेल, वहीं पे एनआरसी फेल, सीए फेल, इसलिए कि सबूत मांगते हो और सबूत हमने मजार की शक्ल में दे दिया है। सबूत हमने मजार की शक्ल में दे दिया है। कुरान पढ़िए आप, अल्लाह फरमाता है कुरान में कि जमीन का बैलेंस बराबर रहे, इसलिए हमने जमीन में पेड़ और पहाड़ पैदा किए। ये पेड़ और पहाड़ जमीन में कील की तरह, खूंटा की तरह, ताकि ये बैलेंस को बरकरार रखे। अल्लाह ने फरमाया हिंदुस्तान वालों घबराओ मत, जैसे जमीन का बैलेंस बरकरार रखने के लिए पेड़ और पहाड़ को हमने खूंटा बना दिया, उसी तरह भारत का बैलेंस बरकरार रखने के लिए हर 2 किलोमीटर के बाद एक अल्लाह के वली का मजार बना दिया है। बोल दिए सुभान अल्लाह, बोल दिए सुभान अल्लाह। और हिम्मत नहीं हाथ लगाने की। चलिए कलकत्ता धर्मतल्ला शहीद बाबा का मजार देखिए, खिदिरपुर में है? बड़ा बड़ा इंजीनियर बोला पुल टेढ़ा होगा, हम मजार के ऊपर से बनाएंगे। मुसलमानों ने कहा, कमेटी ने कहा टेढ़ा कर लो, बोला ना हम मजार के ऊपर से ले आएंगे, बनाओ तभी दें। सुभान अल्लाह कहिए। कभी कभी भोजपुरी हमको बोलना पड़ता है, समझिए। पागल होके का करबा के सनकल सौसे टोले बा, मुखिया होके का करबा के गांव भकोले बा। सुभान अल्लाह कहिए। हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे भुला गए हम। हाँ, मजार ढाल दिया, शाम तक एकदम सीधा ब्रिज ढल गया। सुबह जब लेबर इंजीनियर आए, समझे, तो ब्रिज का पते नहीं, मटेरियल समेत गायब, मटेरियल समेत गायब। बोला जरूर मुसलमान ने आतंकवाद मचाया है, फोर्स लगा दिया। बगल में पुलिस हेडक्वार्टर है, मिलिट्री की छावनी है, फोर्स लगा दिया, एकदम टिकटिकी बांधे देख रहा है। न जाने कब कैसी हवा चली कि दूसरे दिन भी पुल मजार के ऊपर से गायब। इंजीनियर आया, बोला पुल टेढ़ा होगा। बोला क्यों? बोला ये बाबा के सर के ऊपर से नहीं जा सकता। अबे जब एक बाबा ऐसा है तो भारत का ख्वाजा कैसा होगा यार। बोल दो सुभान अल्लाह। मूड बनाइए अपना आप, टाइम कैसे कटेगा वो हम लोग काट लेंगे, आप सिर्फ अपना मूड बनाइए। हम लोग तेगी और कादरी फकीर हैं। फख्र करो के कादरी हो, बोलिए जबरदस्ती बोलिए सुभान अल्लाह। मुंह में उंगली डलवा के मत बोलवाइए। फख्र करो कि हम कादरी हैं। और क्यों फख्र करो, सुनाऊं या बाद में सुनाऊं? अभी सुना दें, सुनिए। हिम्मत है तो सुनिए, रोना है तो रोइए। मेरे गौस है, सर को सजदे में रख रहे हैं, रो रो कर कह रहे हैं परवरदिगार मुझे एक दुआ करनी है। करूंगा नहीं, लफ्ज सुनिए, दुआ करनी है, करूंगा नहीं। जिस दिन तू फरमाएगा कि अब्दुल कादिर तू दुआ कर, मैं कबूल कर लूंगा, तब दुआ करूंगा। पहले कबूल करने का वादा फरमा। महीनों मेरे गौस रोते रहे, मौला मुझे दुआ करनी है, तू पहले कबूल के लिए हां कह, तब मैं कहूंगा। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर
मैंने वादा कर लिया अपने जिम्मे करम पे कि जो तू दुआ करेगा मैं कबूल करूंगा। एक आदमी को भी चुप नहीं रहना चाहिए। मेरे गौस ने हाथ उठाया दुआ के लिए, कहते परवरदिगार मेरी दुआ यह है कि कयामत तक जो भी मेरे सिलसिले के बरहक पीर से मुरीद हो, जब तक वो तौबा ना करे उसे मौत मत देना। जब तक तौबा ना करे उसे मौत न देना। यानी लाइसेंस है कि जो कादरी होगा वो ईमान पर खात्मा पाएगा। और जब ईमान पे खात्मा पाएगा तो कब्र में हुजूर की जियारत होगी। कब्र में हुजूर की जियारत होगी ना। है? और सिलसिले तेगिया वालों को तरसने की जरूरत भी नहीं है? सिलसिले तेगिया वालों को तरसने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए कि पीर हमें जिक्र सिखाता है। पीर हमें जिक्र सिखाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ना मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है का पहले वो सुन लीजिए, फिर मैं इसकी अफादियत बताऊं। जिक्र क्या है सुनाऊं? है? मैं हाई स्पीड भी तकरीर कर सकता हूं और 2 घंटा बगैर स्टॉपेज लिए मैं बोल सकता हूं। खतरनाक किस्म की उर्दू भी बोल सकता हूं, समझे? मगर मैं इसी गुफ्तगू क्यों करूं जो सर के ऊपर से निकल जाए। मैं चिपक कर रहने वाला आदमी हूं, मैं मजमे को लेकर चलता हूं। हजरत इमाम गजाली से किसी ने पूछा, हजरत सुनिए, इमाम गजाली से पूछा, मा हुवल इंसान, इंसान क्या है? हजरत इमाम गजाली ने कहा, इंसान तकिया है। इंसान तकिया। लोग घबरा के बोला, कौन तकिया? हजरत इमाम गजाली ने कहा, सर के नीचे रखकर सोने वाला तकिया। लोगों ने कहा, हुजूर इंसान की तौहीन मत कीजिए, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा है, इसके बराबर कोई है नहीं, इसके बराबर कोई है नहीं। 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा फरमाए, उन 18,000 मखलूकात में सिर्फ एक मखलूक है इंसान, जो खाता भी है और कमाता भी है। खाता भी है और कमाता भी है। बाकी एक को छोड़कर जितनी मखलूक है उनकी ड्यूटी है खाना, कमाना उनकी ड्यूटी नहीं। उनकी ड्यूटी है सिर्फ खाना, लेकिन इंसान की ड्यूटी है कमाना और खाना। लक़द करमना बनी आदम का ताज है इसके सर पर। सुभान अल्लाह। हौसला देना होगा। हाँ, बगैर बैसाखी के हम इस वक्त चल नहीं पाएंगे। टाइम ज्यादा हो गया ना। हाँ, लगता है आपका घर दूर है इसलिए ना बोलने टाइम सही है। बसवा चालू होगी तबे ना जाइएगा। सुभान अल्लाह कहिए। आदमी क्या है? बोला तकिया। घबरा के लोगों ने कहा, कौन तकिया? बोला सर के नीचे रखकर सोने वाला। बोला हुजूर तकिया से इंसान को तशबीह दे रहे हैं? बोला हाँ तकिया ही है। बोला कैसे? कैसे? उन्होंने फरमाया कि तकिया का खोल गंदा हो तो क्या करते हो? बोला निकाल के धो देते हैं। बोला तकिया की रुई अगर गंदी हो जाए तो क्या करोगे? उसको भी धुलोगे? लोगों ने कहा नहीं हजरत, उसकी धुलाई नहीं धुनाई होगी। उसकी धुलाई नहीं धुनाई होगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? धुलाई नहीं होगी धुनाई होगी। इमाम गजाली मुस्कुराने लगे, कहा एक बात बता कि धुनने वाला जब धुनेगा तो रुई अलग करेगा, कचरा अलग करेगा? रुई अलग करेगा, गंदगी अलग छाटेगा? बोल नहीं हुजूर, इतनी जबरदस्त मार पड़ती है ना, AK-47 जब चलने लगता है गर्दा खुद ब खुद भागता है ना? ध्यान है ना? गर्दा खुद ब खुद भागता है। इतनी जबरदस्त धुलाई के गर्दा पनाह मांग के भागता है।
इमाम गजाली कहते हैं हाँ हाँ कसम खुदा की इंसान भी तकिया है। बोला कैसे? बोला जैसे तकिया का खोल गंदा हो तो धो लेते हो, उसी तरह तुम्हारे रूह का खोल है जिस्म, जब गंदा होता है तो नहा लेते हो, गुस्ल कर लेते हो। कहा हुजूर चलिए खोल गंदा हो तो धो लेंगे, मगर रूह गंदी हो तो धुनाई होती है, और रूह का घर दिल है, इसको कैसे धुनेंगे? इसकी मशीन कहाँ है? कौन बिरादरी है इसको धुनने वाली? कौन चढ़ाएगा इसको अपने लाठी पर? तो इमाम गजाली कहते हैं जिस तरह तकिया की रुई के धुनने वाली बिरादरी है और उसके पास धुनने का सामान है, उसी तरह दिल को धुनने वाले भी बिरादरी है। का जहां जहां अल्लाह वाले मिलेंगे वहीं वहीं दिल धुना जाएगा, वहीं वहीं दिल धुना जाएगा। का कैसे धुना जाएगा? का ला इलाहा इल्लल्लाह जब कहोगे तो दिल का गर्द निकलता जाएगा और तेरा दिल अर्श बनता जाएगा, और जब दिल अर्श बनेगा तो उस पे दुनिया का नक्शा नहीं आएगा, खुदा की महबूबियत का जलवा आएगा। अल्लाह, हाँ हाँ, हम लोग तो तेगी सिलसिला वाले हैं, कहिए सुभान अल्लाह। हम लोगों का पीर हमें जिक्र सिखाता है। पीरान निजाम बताते हैं मुरीद को क्या? सुनिए, जब सोने जाओ, हम तो कुछ भी बोल सकते हैं आपके गांव में, लेकिन बर्दाश्त किए हुए हैं, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन ढके छुपे लफ्जों में मसला सुन लीजिए। जब सोने जाओ, अब किसी से बात नहीं करना, सोना ही है, तो मसला सुन लीजिए, पाक रहिए चाहे नापाक। पीर कहते हैं मुरीदों को जब आखिरी बोली मुंह से निकले तो पहला कलमा हो, पहला कलमा मुंह से निकले, पहला कलमा। और बेटा, पीर मुरीद को कहता है, बेटा जब जागो सुबह को ना, तो चाहे पाक रहो या नापाक, पहली बोली जो मुंह से निकले वो पहला कलमा रहे। बोल दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला कलमा रहे। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। जैसे हर चीज की आदत लगी हुई है, उस वक्त तक सुबह को लोटा नहीं उठाइएगा जब तक खैनी नहीं रगड़ लीजिएगा। खैनी भी मिंटू भाई दुनिया का 8वां अजूबा है। खैनी दुनिया का 8वां अजूबा है। ऐसी लज्जत तो कहीं है ये नहीं हजरत, ऐसा टेस्ट कहीं है? 8वां अजूबा है। अजब लज्जत है भाई। प्लेन हो, ट्रेन हो, एयरपोर्ट हो, कहीं हो, जरा सा एक आदमी चुटकी मारा कि फट से बगल वाला क्यों नाठी मारेगा थोड़ा बढ़ा के, ये भी नहीं देखेगा डो में कि चमार है कि तू साध है, ये भी नहीं देखेगा। फट से क्यों नहीं मारेगा बढ़ा के। हम तो पूरे हिंदुस्तान में कहते हैं वहाबी हो, जब मेरे भारत की खैनी ऐसी है तो मेरे गौस की शिरनी कैसी होगी। आदत जिसकी लग जाती है वो आदत छूटती है। बोलिए नहीं ना? नहीं। अब पीरों के कहने पर तेगी सिलसिला वालों बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आपने ये आदत लगा ली कि सोते वक्त आखिरी बोली पहला कलमा, जागते वक्त पहली बोली पहला कलमा। अब सवाल सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं कब्र में जब मोमिन को लेटाया जाता है और मिट्टी देके जब लोग वापस पलटते हैं तो मुनकर नकीर मुर्दे को ठोकर मारते हैं, उठ उठ, तो मुर्दा आंखें मलता हुआ उठता है। ये सोच करके मैं सोया था जाग रहा हूं, मैं सोया था जाग रहा हूं। और कादरी और तेगी मुरीदों का हाल ये है कि ये सोता है तो कलमा पढ़ता है, जागता है तो कलमा पढ़ता है,
जैसे ही कब्र में मुनकर नकीर ने ठोकर मारी उठ, वैसे ही मुर्दे की जबान पर आ गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मुनकर नकीर कहते हैं इससे क्या सवाल करोगे, ये तो इतना पढ़ा हुआ है, सवाल सुना नहीं जवाब देता नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या है, क्या मिसाल, सुभान अल्लाह। सवाल सुना नहीं जवाब देता चला जा रहा है कोई माई का लाल जो सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक की अजमत को मिट्टी में मिला दे? किसी पीर किसी वली के है कोई माई का लाल? है? सवाल नहीं पैदा होता, सवाल नहीं पैदा होता। फस्कुरूनी अस्कुरकुम, कुरान के दूसरे पारे में, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। ऐसे मजा नहीं आया? आप लोग भी बोलिए ना। हाँ, बुलवा देंगे हम। हाँ, फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा चर्चा करूंगा। फिर नहीं बोले आप। सुभान अल्लाह, सुभान तकरीर अल्लाह। सुनना है तो थोड़ी मेहनत करो आप। 3 बजने वाले हैं। मैं आले खानका और आले तसव्वुफ की मैं तवज्जो चाहूंगा। तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा चर्चा करूंगा। ए अबू बकर सिद्दीक, आपने कब तक जिक्र किया? का जब तक जिंदा था किया। ए उमर कब तक जिक्र किया? जब तक जिंदा था किया। ए उस्मान गनी कब तक जिक्र है? का जब तक जिंदगी है तब तक। ए मौला अली कब तक जिक्र है? का जब तक जिंदगी है तब तक। ए हुसैन कब तक जिक्र है? कब तक? ए अहले बैत कब तक जिक्र है? का जब तक हयात है तब तक। ए औलियाए कामिलीन कब तक जिक्र है? का जब तक जिंदा है तब। मेरे गौस कब तक जिक्र किया? का जब तक जिंदा था। ए मेरे गरीब नवाज कब तक जिक्र किया? का जब तक जिंदा था। ए महबूब इलाही कब तक जिक्र किया? कब तक जिंदा था। ए इमाम मोहम्मद रजा कब तक जिक्र किया? का जब तक जिंदा था। ए सरकार सुरकाही कब तक आपने जिक्र किया? का जब तक जिंदा था। ए सूफी इब्राहिम आपने कब तक जिक्र किया? का जब तक जिंदा था। ए सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक आपने कब तक जिक्र किया? का जब तक जिंदा था। यानी जिक्र करने वाले के लिए मौत है, ये मरेगा तो जिक्र बंद हो जाएगा, मगर चर्चा करने वाला खुदा है, वो मरने वाला नहीं है। जब तक खुदा है वलियों का चर्चा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रज़्ज़ाकी, सरजमीने बिशन ऐमा शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आसान नहीं है वलियों को मिटा देना, वलियों के जिक्र को मिटा देना आसान नहीं है। खेल ना समझे। ये 3-4 तो है हिंदुस्तान में जो मुस्कुरा रहा है। जो अपने सर पे बाल का बोझ नहीं उठा पाएगा वो भारत का वजन उठाएगा। जो एक बीवी को ना संभाल सका भारत की सारी बेटियों को संभालेगा वो। सवाल ही नहीं पैदा होता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। संभालेगा कौन? उठा मेरे आका की सीरत। एक जंग से माले गनीमत में बड़ी खूबसूरत औरत है, नीम बरहना है, आधा बदन खुला आधा छुपा। जब वो माले गनीमत के तौर पर मेरे नबी के सामने आई तो नबी ने ये नहीं देखा कि काफिर है। नबी ने अपने कांधे से अपनी चादर उठाई और उस तरफ फेंका, कहा पहले अपना जिस्म छुपा उसके बाद कोई बात आगे करनी। ये सीरत है मेरे नबी की। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो अल्लाह से डरो, कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों के साथ होने में ही भलाई है। और चलाएं, तकरीर शुरू करें हम। शुरू करें तकरीर। तो हम काहे बदनामे पूरी दुनिया में सुन लीजिए पहले 4 मिसरा। सुना है? सुना है सिया? 4 मिसरा पढ़े हैं? बहुत जिद्दी मौलवी हैं हम।
4 मिसरा पढ़ाएं, सुनिएगा। एकदम अजीबो गरीब है हजरत, हाँ, एकदम अलग थलग, कभी सोच नहीं सकता कोई शायर, तसव्वुर में नहीं आएगा शायर। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, 2 मिसरा तो समझे में नहीं आएगा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो, नहीं समझे और समझ भी नहीं पाइएगा जब तक तीसरा चौथा नहीं आएगा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है कि दिखा दीजिएगा, बेशक मुमकिन नहीं है कि दिखा दीजिएगा, समझे। कोनो सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चों के साथ हो जाओ। मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं। सच्चा किसको कहते हैं, दिल थाम लीजिएगा, और जब आप कहिएगा तब भी हम खत्म करेंगे, समझे। इसलिए कि हमारे घर में भी कोई नहीं है, हाँ, ताला बंद है, चाबी पॉकेट में है, इसलिए हम भी टेंशन फ्री, आप भी टेंशन फ्री, दोनों हम लोग टेंशन फ्री एकदम, कोई टेंशन नहीं। जब तक चले चलने दीजिए। यही क्या कम है कि इस वक्त में, जिस वक्त मेरे नबी ने जमीन पे कदम रखा था, हम उसके रसूल और उसके वली का जिक्र करें। बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ा सरमाया है। मैं एक वाकया सुना रहा हूं, सुनिएगा। कंजूस देखा, कंजूस मक्खी चूस नहीं देखे? कहां ना, ये हफ्ता में 1 दिन मिलता है, वो भी मस्जिद में मिलता है, जुम्मा के दिन। कंजूस मक्खी चूस जुम्मा के दिन मिलेगा। कैसे समझ में आएगा? नहीं, जब सलाम के बाद आदमी पैसा लेने चलेगा ना, तो दोनों आंख बंद कर लेगा और दोनों हाथ पे पड़ेगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा, न देख, समझ लीजिएगा ये खानदानी कंजूस है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि ऐसे ही कंजूस, पापी, गुनहगार, बदकिरदार, बदसीरत, बदखसलत आदमी से एक परहेजगार, नेकोकार, अल्लाह वाली लड़की का रिश्ता हो गया। ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन अब तो औरतें भी नहीं है जो सुन सके, 2-4 हैं। अगर कोई घर में बैठ के सुन रही हो तो मेरे लफ्जों पे गौर करे। औरत हो तो इस औरत की तरह मिजाज बनाओ। शौहर से तकलीफ हो तो बाप को मत कहो, बल्कि फरियाद अपने खुदा से करो। वो औरत कहती है, परवरदिगार गुनहगार है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है, उसका गुनाह मत देख, मेरी इबादतों के सदक़े में उसको हिदायत का रास्ता अता करते। बताओ, कभी घर में झगड़ा होगा? है? कभी घर में झगड़ा होगा? कभी नहीं होगा। लेकिन हालात तो बदल गए ना रुस्तम साहब। एक आदमी मियाँ बीवी होटल में खाना खा रहे थे। होटल में खाना खाने के बाद शौहर जितनी प्लेट थी लेके चला गया बेसिन पे धोने के लिए। औरत ने डांटा, क्या कर रहे हो, ये कस्टमर सब देखेंगे तो क्या कहेंगे। बोला, रोज तो धोता ही हूं। बोला, घर में धोते हो, रहने दो, मगर ये तो होटल है, यहां नहीं धोना चाहिए। ये हालत है हमारे घर की, हमारे समाज और माशरे की। दिल थाम के रखिएगा। इमाम गजाली फरमाते हैं कि इस पापी का निकाह नेकोकार नेकबख्त औरत के साथ हो गई। और याद रखिए, एक औरत की जिंदगी में शौहर का मकाम कितना बुलंद है कि एक ऊंट ने मेरे नबी के कदमों को चूमा। तो ऊंट की गर्दन लंबी होती है ना, तो चूमने का मतलब यह था कि उसने
लोग उस वक्त के समझे कि ऊंट ने सजदा कर लिया। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जिस तरह ऊंट ने सर झुकाकर आपकी ताजीम की है, कदमों पे सर रखा, अगर इजाजत दीजिए तो मैं अपना सर भी आपके कदमों पे रख दूं। तो मेरे नबी ने कहा नहीं, खुदा के अलावा किसी का सजदा जायज नहीं। अगर खुदा के अलावा किसी का जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। कितना अहम मकाम और मर्तबा है शौहर का, दिल थाम के रखिएगा। शादी हो गई, जिंदगी गुजर रही, पापी को मतलब नहीं नेकियों से, और नेकोकार को मतलब नहीं पाप से, मतलब नहीं पाप से। एक दिन दोपहर का वक्त, चिलचिलाती धूप, बड़ी तेज गर्मी, सड़ी हुई गर्मी, उसमें कंजूस पहुंचा, एक लात मारा दरवाजे पे, धड़ से दरवाजा खुला, कहाँ हो? जिक्र करने वाली, ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा करने वाली औरत तड़प कर उठी, तस्बीह को छुपा लिया कि फिर मारेगा। आगे बढ़ी का हाजिर हूं, का खाना लाओ। औरत ने जल्दी से प्लेट सजाई, खाना दिया। सिर्फ सुनते रहिए आप। अब ये कंजूस खा रहा है, गर्मी से तबाह है, रोटी और सब्जी जो मुंह में डाल रहा है तो पसीना भी उसके साथ जा रहा है। दौड़कर वो नेकबख्त औरत घर के अंदर गई, हाथ पंखा ले आई, शौहर के सामने प्यार से बैठकर पंखा हिलाने लगी। ज्यादा खुश मत होइए, ये पहले का स्टाइल था कि शौहर खाता था तो बीवी पंखा हिलाती थी। अब मौसम बदल गया, अब मौसम बदल गया। और अगर किसी औरत को डांट दीजिए ये क्या कर रही हो, कहेगी खामोश रहिए, मेरे बाप ने जमीन बेचा है तब इसको खरीदा है। गरीब दुखियारी औरत, सिर्फ ध्यान दे आप, पंखा हिला रही, इतनी में एक फकीर आ गया, क्या कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? कंजूस मुंह खोलकर आंख फाड़ के देख रहा है, सब जानता है किसका घर है, फिर भी खैरात लेने आ गया। सोच रहा है, जब तक नेक औरत ने अपना दुपट्टा देखा, गिरा बधी थी, खोला, 2-4 रुपये थे, फकीर के बर्तन में रख दिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फकीर आंख बंद करके कहता, बेटी अल्लाह भी यहाँ, अल्लाह यहाँ भी तुम्हारी हिफाजत करे, अल्लाह वहां भी तुम्हारी हिफाजत करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बहुत स्पीड में इसीलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरी बात समझिए आप। दुआ दे के फकीर तो गया, मगर कंजूस खड़ा हो गया, बाल पकड़ के उठाया, कहा मेरी नजर के सामने मेरी दौलत को तुम लुटा दो। मारना शुरू किया, और जब मुक्का लगे तो वह औरत बाप दादा भाई को ना बुलाए, जब मुक्का लगे तो औरत जोश में कहे इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसमें क्या कहे? इल्लल्लाह। और ये जलते पे पेट्रोल का काम, गुस्से में पागल हो गया ये। औरत को उठाया, औरत अगर औरत हो तो वजन ही कितना, हाँ औरत अगर पहाड़ हो तो दिक्कत हो सकती, लेकिन औरत अगर औरत हो तो कितनी दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं। उठाया और नचा के मारा है, जब ने दीवार पर सर फटा, बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। आगे बढ़कर 2-4 हाथ और दिए, उसके पाक बदन पर इस नापाक ने थूक दिया, कहा जो मेरी दौलत को लुटा दे वो मर जाए। निकल गया घर से। मगर इस फकीर का एक जुमला याद रखिएगा, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका खुदा होता है। होता है कि नहीं? बोलो, होता है ना? गौरैया, गौरैया जानते हैं? फतगुद्दी क्या बोलते हैं उसको? फतगुद्दी कई किलो का होता है? 25-50 ग्राम के ही ना। 5-5 करोड़ से बना हुआ मकान, बरसों का खड़ा ताड़ का पेड़, सदियों से खड़ा बरगद का पेड़, तूफान आया तो मकान भी पलट गया, ये पेड़ भी पलट गए, मगर 25 ग्राम का गौरैया, ये फुदगुद्दी, एक पतली सी डाली से लटकता हुआ ये परिंदा रात भर झूलता रहा, न वो डाली टूटी न परिंदा गिरा। सुबह को मैंने पूछा, अरे बड़े बड़े मकान गिर गए, तू क्यों न
नहीं हवा में बिखर गया। तो उसने कहा मौलाना रात भर हम अल्लाह अल्लाह करते रहे तो अल्लाह हमारी हिफाजत करता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रज़ाकी, उर्से रज़ाकी, नारे तकबीर। चला गया, न जाने कौन सी हवा चली। तसव्वुर कहता है कि मदीने से आई। सुभान अल्लाह, यहाँ बोलना चाहिए था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी हम बताएंगे कहाँ बोलना है नहीं बोलना है, हैं? तो आज का पढ़ा लिखा बकलोल लड़का लोग, पढ़ा लिखा, शादी करने जाता है, आज जब मौलाना पूछते हैं कहो मैंने कबूल किया, तो बाप को देखता है। अबे तुमसे पूछ रहा, तुम उधर का देख रहे हो? वो तो कबूल किया है तो तुम इस नौबत तक आए हो, तुम उधर का देख रहे हो, हैं? उधर देखता है। अजब हाल है। इजाजत थोड़ी मांग रहा है, वो पूछ रहा है कि मामला सब ठीक है, हाँ बोले। वो पूछ रहा है इशारे में। फट से बोलना चाहिए, टन से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैंने कबूल किया। है? पूछेगा क्या? धोखा दोगे तो चेक करेगा ही। जल्दी से सुभान अल्लाह के लिए। मदीने से हवा चली, आहा, मदीने से हवा चली, होश में आई, आंखों से खून टपक रहा, जख्म से लहू उबल रहे हैं। आईना रखकर पानी से उसने जख्म धुला, साफ किया, मरहम पट्टी की। आंख जब देखने लगी दिल कांप गया। रोटियां मिट्टी में फेंकी हुई, और तमाम खानों में रोटी ही एक ऐसा खाना है जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा कि इसकी इज्जत करो, खुदा तुम्हारी इज्जत करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कांपते हुए उठा लिया, दुपट्टे से रोटियों को साफ किया। अब इस वक्त से बोलना आपका काम है, मैं बीच में टोकूंगा नहीं, समझे? सुभान अल्लाह। रोटियों को साफ किया, प्लेट में रखी तो पेट ने कहा खाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, एक लुकमा तोड़ा। अभी रोटी सफर में है, हवा में है, मुंह में गई नहीं, जब तक एक फकीर आया, कहा कोई है जो अल्लाह और रसूल के नाम पर दे दे। सुभान अल्लाह। सारा जख्म भूल गई, जितनी रोटी थी उठाकर फकीर के बर्तन में, और फकीर भी वो मस्त, बोला बेटा अल्लाह तेरी हर जगह हिफाजत करे। सुभान अल्लाह, साहब सुभान अल्लाह। वो फकीर आजकल के भिखमंगों की तरह नहीं था, झोला के अंदर झोला, उसके अंदर झोला, फिर उसके अंदर झोला वाला मामला नहीं था, वो अल्लाह वाला था। रोटियां लेके चला, हवा में नचाता हुआ इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। जरा सा पढ़ लीजिए ना, रहमत आ जाए। इल्लल्लाह 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 कबीर करता हुआ जा रहा, इधर से फकीर जा रहा, उधर से कंजूस आ रहा। गौर से देखा, आंख मल के, बर्दाश्त नहीं हुआ। बोला ए शाह साहब, बोला कहा है रे? बोला मेरे गांव में खैरात। चुप, गांव की बात करता, हम तेरे घर से लेके आ रहे हैं। कंजूस हिल गया। बोला किसने दिया? एक एक लफ्ज पर आप तैयार रहिएगा, किसने दिया? फकीर ने कहा तेरी जन्नती बीवी ने दिया। एक धक्का फकीर को, फकीर अरा धम, फकीर उधर, रोटी उधर। पहुंचा दौड़ा दौड़ा, का फिर तूने खैरात किया? तो औरत एकदम तन के खड़ी हो गई, हाँ किया है। क्या करोगे? किए हैं, क्या करोगे? मारोगे मारो, काटोगे काटो, पीटोगे पीटो, ज़बह करना है ज़बह कर, बूटियां बनानी है बना। मगर एक बात याद रखना, अपने घर के दरवाजे में ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे में ताला नहीं लगा सकते। जो करना है कर लो। खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे में ताला नहीं लगा सकते। बोलो सुभान अल्लाह। बहुत मन चढ़ गया है। रुख हम ऐसी सजा दें कि औरतों की मेजॉरिटी भी तुम्हारी मदद ना करे। दुनिया में सबसे जबरदस्त मेजॉरिटी औरतों की है, इससे बड़ी मेजॉरिटी दुनिया में कहीं नहीं। रुस्तम साहब, हाँ, ये मर्द है। 1000 कहीं बैठा हो,
समझे, 999 रो रहा हो फिर भी एक हंस लेगा। इसलिए कि हम लोगों में इत्तेहाद नहीं है, मगर औरतें बाप रे बाप इतनी मुत्तहिद हैं। 1000 कहीं बैठी हो, 999 हंस रही है, एक को रोला के भेज दिए उसने, सब रोने लगे। 2 घंटे के बाद पूछेगी कि बुबू तू काहे रोत है? इतनी मजबूत यूनिटी है इनकी, इतना मजबूत संगठन है इनका, रोना शुरू कर देगी सब। बोला कोई तुम्हारा काम ना करे। अब मैं एकदम बिहार में आ रहा हूं, खेत खलियान में, उस जालिम ने कोदारी उठाया, कमर में गमछा बांधा, 2 आदमी के डूबने के बराबर गड्ढा खोदा, 2.5 मीटर भी चौड़ा किया कुआं की तरह, खानदान की तमाम लकड़ियों के इकट्ठा करके आग लगा दी। आग को खूब हवा दिया, एक परिंदा उड़ के जा रहा था, जल के गिर गया। तब ये जालिम मुस्कुराया, बोला अब बताता हूं मेरी दौलत लुटाने का जुर्म कैसा है। औरत सर झुकाए, सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। जालिम ने बाल पकड़ा, खींचा, घसेटा और हाथों पे उठाया और जलते हुए तंदूर में उस आग में डाल दिया। ऊपर से बहुत वजनी पत्थर डालकर कहा अब मर जा, मेरी दौलत तूने उड़ाई है, तेरी सजा यही है। निकल गया घर से। अल्लाह, किताबों में आया, गिनिएगा आप, हिसाब आप कीजिएगा। एक दिन, एक रात, दूसरा दिन, दूसरी रात, तीसरा दिन, तीसरी रात, चौथा दिन गुजार कर शाम को वो घर आया। अब तो हड्डियां भी खत्म हो गई होंगी, दिल में अगर अभी भी कुछ गर्मी बाकी है और खानकाही रंग चढ़ा हुआ है तो छोटा बड़ा बूढ़ा जवान कोई किसी का मुंह खामोश नहीं रहेगा। अब तो इतने घंटे इतने दिन हो गए, हड्डियां नहीं बची होंगी। चलो चलकर इस गड्ढे को भर दें, वरना कभी मुझे ही नुकसान होगा। फिर हाथों में कोदाल लिया, फिर कमर में गमछा बांधा, पूरी ताकत लगाकर जब पत्थर हटाया तो उसके मुंह से चीख निकल गई। वो क्या देख रहा है, आग बुझी नहीं है और तेज हो गई है, मगर जिस औरत को जल जाना चाहिए वो मरी नहीं है। आग ही के ऊपर सर को सजदा में रखकर सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला पढ़ रही है। जालिम कहता है ए औरत ये क्या है? तो औरत सर उठाकर कहती है होश में आ, ये तो खलीलुल्लाह की सुन्नत है, तो दुनिया की आग से बची हो। अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो जाए तो जहन्नम की आग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रज़ाकी, फैज़ाने सरकार सुरकाही, शेख तरीकत अल्लामा अलहाज शाह सैफुल्लाह अलवी साहब किबला जी लगाइए आप। वो लोग बकलोल हैं जो सऊदिया से पलट के आते हैं, अब बोलते हैं फातिया नहीं, नियाज नहीं, ये नहीं, वो नहीं है, सलाम नहीं, फातिया नहीं, नियाज नहीं, बोलते हैं ना। क्या हजरत बकलोल है सर? हजरत मैं राजधानी से दिल्ली से कलकत्ता आ रहा था, सेकंड एसी में मेरा टिकट था और मेरे सामने एक बड़ा खूबसूरत 20-22 बरस का नौजवान बैठा था, बड़ा खूबसूरत हैंडसम था। अंग्रेजी में बोला ताकि आप समझ जाइए, वरना उर्दू में बोल सकता था, वजी था, मली था बोल सकता था, लेकिन मैंने अंग्रेजी में बोला कि आप समझ जाइए। हैंडसम था, सुंदरता का रंग उसके चेहरे से छलकता था और लगता था कि किसी मालदार बाप का बेटा है, इसलिए कि फटा हुआ जीन्स पहने हुआ था। हाँ, ये आजकल निशानी है मालदारों की। हाँ, मालदारों की निशानी है फटा हुआ जीन्स। वो अजब हरकत कर रहा था, बड़ा सा मोबाइल निकाला रुस्तम साहब। हम समझे मिर्गी उर्गी का दौड़ा उड़ा इसका उठने वाला है का। हम एकदम अलर्ट हो गए, हम अलर्ट हो गए एकदम। फिर थोड़ी देर के बाद अब मजा आ गया, इतना जोर से बोला कि हम खड़े हो गए, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने कहा बेटा काहे टेंशन दे रहा रे,
बोला क्या हुआ हजरत? हम बोले ये टिप 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 ओके। आप ही चिल्ला रहे हो एकदम धड़ाम से, वजह क्या? बोला छोड़िए ना, हम लोगों को हमारे हाल पे छोड़िए। बोला हम अपने हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को बदहाल नहीं देखना चाहते, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये हमारे भारत की खेती है, ये मेरे भारत की खेती है। एक ही जमीन में गेहूं भी निकलता है, धान भी निकलता है, मूंग का फल भी होता है, उड़द का फल भी होता है। एक जमीन पर जब 3-4 अनाज काट सकते हो तो एक भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई क्यों नहीं? हमने कहा टेंशन दे रहे हो, काहे इतना तुम ऐसा क्या कर रहे हो? क्या जवाब दिया हजरत को? बोलता है मौलाना साहब क्या हमको बेशर्मा बना रहे हैं। बोले नहीं, बोलो जो बोलना बोलो, अगल बगल कोई नहीं, हम ही 2 आदमी हैं। बोला हजरत क्या बताए, नया दौर है। हम समझ गए, और आगे बढ़ और आगे बढ़, हम समझ गए। बोला किसी से दिल लगा है ना? बोला हाँ। बोला फिर? बोला उसको हम दिल्ली में छोड़ दिए हैं ना, घबराहट है, टेंशन है, तो हम यहाँ से उसको मैसेज किए हैं, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। बोला फिर? बोला उधर से उसने मैसेज किया कि मेरा भी यही हाल है। हम फौरन उसकी कलाई पकड़ लिए। बोले बेटा तुमने जो चलती ट्रेन से दिल्ली भेजा, ये पहुंच गया? बोला हाँ ये देखिए। बोला दिल्ली से जो उसने भेजा वो चलती ट्रेन में यहाँ पहुंच गया? बोला हाँ ये। हमने कहा उतर ट्रेन से, और भारत के वहाबी देवबंदी को समझा कि जब माशूक का पैगाम माशूका तक जा सकता है तो उम्मती का दरूद मुस्तफा तक क्यों नहीं जा सकता, और मुरीद का फातिहा पीर तक क्यों नहीं जा सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रज़ाकी, सरजमीने आइमा शरीफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। समझ रहे हो पीर का मर्तबा? घड़ी 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 आजकल पहनते हैं आदमी, हम तो पहनते हैं। आप लोगों में कोई पहना है? नहीं, आप लोगों में कोई पहना है ये हम पूछ रहे हैं। टाइम क्या हो गया? अरे घड़ी वाला नहीं तो मोबाइल वाला होगा ना। देखिए 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 चचा दिखाया, 3:30 हो गया ना। चचा एकदम दाढ़ी रखे हैं, कुर्ता पजामा पहने हैं, अल्लाह सलामत रखे, पूरी ईमानदारी से बताइएगा। हमने टाइम पूछा, आप बगैर देखे बोले हैं? घड़ी देख के ना बोले हैं? देख के बोलेंगे नहीं? कोई भी हो वो देखिए के ना बोलेगा। एक दिन मिंटू भाई हमारा दिमाग खसका, हमने कहा रे घड़ी तू बड़ी खूबसूरत है रे। बोले कैसे? बोले तुम्हारे हुस्न का जवाब नहीं, पीर भी तुमको देखता है, मुरीद भी तुमको देखता है, तवज्जो दीजिएगा, इमाम भी तुमको देखता है, मुक्तदी भी तुमको देखता है, और भारत है इसलिए चोर भी तुमको देखता है, जज भी तुमको देखता है, टीटी भी तुमको देखता है, बेला टिकट वाला भी तुमको देखता है। अब तो हिंदुस्तान में अंधा भी घड़ी देख लेता है। जब अंधा मुल्क चला सकता है तो घड़ी नहीं देख सकता। अंधा घड़ी देखता। हमने कहा कि अरे घड़ी तू तो बड़ी खूबसूरत है। कहा नहीं मौलाना, बेमतलब का वक्त जाय कर रहे हो, कोई मुझको नहीं देखता। हमने कहा पागल है, कम से कम हम तो तुमको 5 मर्तबा देखते हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 मर्तबा तुमको देखते हैं। और रमजानी में इफ्तार के, और रमजान में इफ्तार के वक्त भी बढ़ जाता है, सेहरी का टाइम भी बढ़ जाता है, 7 मर्तबा हो जाता है, देखते हैं। बोला नहीं मौलाना, कोई हमको नहीं देखता। बोले अरे काहे को टेंशन दे रही है तू? बोला कोई टेंशन नहीं, आप गौर करो, हमको कौन देखता है, हमारी क्या हैसियत है? हमने पागल हैं जो तुमको ऐसे से निहारते हैं, देखते हैं। बोला हमको थोड़ी देखते हैं आप लोग, कांटे को देखते हैं आप लोग। हम चौंक गए। बोला है घड़ी, फूलों से प्यार करना तो सुना है, कांटों से मोहब्बत कौन निभाता है? कांटे से कौन प्यार से करेगा? बोला ये सब बकवास हम नहीं जानते, कांटे से पूछिए लोग उसको काहे देखते हैं। हमने कांटे से कहा कांटा तू बता, तू इतना खूबसूरत है कि हर कोई तुमको देखे?
गौस भी तुमको देखे, ख्वाजा भी तुमको देखे, सूफी अब्दुल रज़ाक भी तुमको देखे, सरकार सुरकानी भी तुमको देखे। बोल दीजिए, बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। पीर भी तुमको देखे, मुरीद भी तुमको देखे, वोटर भी देखे, लीडर भी देखे। तो कांटा और फूल गया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह एकदम सही जगह आए हो। हमने कैसे तू इतना महबूब हो गया? तो कांटा कहता है मौलाना ये कमाल मेरा नहीं, फिर पूरा कमाल उसका है जिसका दामन मैंने थाम रखा है। खानकाह के जलसे में हो, अगर चुप रहोगे तो पत्थर भी बोलने लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला मेरा कमाल नहीं, कमाल उसका है जिसका दामन मैंने थाम रखा। हमने कहा किसका दामन थामा? बोला ऐसे ही बता देंगे फोकट में, वो मेरा महबूब है। हमने कहाँ है? बोला पर्दे में छुपा हुआ है। सुनिएगा, मैं एकदम खानकाही गुफ्तगू कर रहा हूँ। वो पर्दे में छुपा है। हमने कहा बताना तेरा महबूब कौन है? कहा मौलाना मेरे नीचे डायल का पर्दा है। डायल का पर्दा हटाइएगा तो उसके नीचे मेरा महबूब बैठा है जिसका नाम मशीन है। जब तक हमने मशीन का दामन थाम रखा है जमाना मुझे प्यार से देखता है, और जिस दिन मशीन का दामन छोड़ देंगे कोई मुझे नहीं देखेगा। तो पीर से सिर्फ दुनिया में मोहब्बत मत करो। ये जिस तरह मशीन पर्दे में है वैसे ही अल्लाह का वली पर्दे में है। उससे राब्ता रखोगे तेरी जिंदगी का कांटा चलता रहेगा, सादतों का कांटा चलता रहेगा, अकीदतों का कांटा चलता रहेगा, रूहानियत का कांटा चलता रहेगा, करम का कांटा चलता रहेगा, इनाम का कांटा चलता रहेगा। इसलिए कि ये मजार वाला है, बाजार वाला नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रज़ाकी। हमारे शहर का एक शहर यार ऐसा है, रसूल पाक का ओ जानिसार ऐसा है। इशारा कर दे तो बादल बरस पड़े फौरन, ओ शाह तेगे अली ताजदार ऐसा है। लोग कहते हैं क्या किया सरकार सुरकानी? अबे नबी की सीरत की अंजुमन का नाम सरकार सुरकानी। सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ 10 मिनट और लें आपका हम? बढ़ाइए के लें? हाँ ठीक है, बढ़ाइए के लेंगे ना, बढ़ाइए के लेंगे, वो बोल रहे हैं। हाँ सुनिए सुनिए, सरकार सुरकाही कैसे पीर का नाम है और उनके मुरीदों का क्या हाल होगा? अबे जैसा आईना रहेगा वैसे ही ना चेहरा नजर आएगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। बेशक जी बेशक। अब यहाँ पे 2 मिनट हम तकरीर कर दें हिंदुस्तान वाली तकरीर। नवाजिश 2 मिनट तकरीर कर दें जी करम। हैं? मेरे नबी के सामने अबू जहल आया। अबू जहल मुस्कुरा के बोलता है, ए मोहम्मद तू तो बड़ा बदसूरत है, माज़अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलिएगा, माज़अल्लाह बोलिए। मेरे नबी खामोश, कोई जवाब नहीं दिया। 2 मिनट के बाद हजरत अबू बकर आए। कहा या रसूल अल्लाह आप बड़े खूबसूरत हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने कहा अबू बकर तूने सच कहा। साहबा ने कहा या रसूल अबू जहल ने बदसूरत कहा तो आपने कहा तूने सच कहा। सद्दक़्ता या अबा जाली। अबू बकर ने कहा कि आप खूबसूरत हैं तो आपने कहा तूने सच कहा। सद्दक़्ता या अबा बकरी। आखिर सच क्या है इसमें? सच क्या है? तवज्जो दीजिए। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे नबी ने क्या फरमाया? क्या है लोगों, मेरा जिस्म आईना है। ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान मेरा अल्लाह। जिस्म आईना है। जो मेरे सामने आकर मुझे देखता उसे मेरी सूरत नजर नहीं आती, मेरे सीने में उसको अपना चेहरा नजर आता है। बेशक, सुभान अगर अबू जहल ने देखा तो उसको अपना थोबड़ा नजर आया, और अबू बकर ने देखा तो उसे अपना चेहरा, बेशक बेशक, अपना चेहरा नजर आया। उस दिन के बाद से मैंने सवाल किया, ऐ मेरे अबू बकर आप कंघी कैसे करते थे? का नबी के सामने खड़े हो जाते थे, कर लेते थे। सुभान अल्लाह, गुजर सुभान गया।
साहबा से पूछा कैसे बाल संवारते थे, कहा नबी के रूबरू हो जाते थे संवार लेते थे। एक दिन मैंने 2 खत्म पढ़कर कहा, या रसूल अल्लाह, सब तो आपको देखकर जुल्फे संवारते थे, आप किसको देखकर जुल्फों में कंघी करते थे? तो मेरे नबी कहते हैं, मुझको जब जरूरत पड़ती तो अपने सामने हुसैन को बैठा लेता और अपना चेहरा देख लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चेहरा देख लेता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये वली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वली अहद होता है, हाँ 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 हाँ, ये सज्जादा नशी होता है, समझे। सरकारे सुरकाही मामूली आदमी का नाम है। बड़े बड़े चेक करने वाले चले गए, लेकिन सरकारे सुरकाही जहां थे वहीं है। हाँ और हिम्मत है, कलेजा है किसी के पास तो चल मेरे साथ सुरकाही, हाँ, चल मिट्टी खोद के देख ले, आज भी मेरा सरकारे सुरकाही सलामत बेशक बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। है। मैं दावा कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, चल। इसलिए कि इंतकाल के 13 बरस के बाद सुरकाही शरीफ में सैलाब आया, बाढ़ आया। उस वक्त जय्यद उलमा यहाँ के मुदर्रिसीन थे, समझे। ऐसे ऐसे तलबा थे कि अब मुदर्रिसीन नहीं मिलते, समझे। उस दौर में 13 बरस के बाद इंतकाल के, मेरी उम्र उस वक्त 8 बरस रही होगी। सैलाब आया, फजर की नमाज पढ़कर तमाम मदरसे के तमाम तलबा और असातिज़ा गए सलातो सलाम पढ़ने मज़ार पर। कुतुबुल इरशाद हज़रत सूफी शाह मोहम्मद इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह भी है। मुंह से चीख निकल गई। लोगों ने देखा कि पानी का जो रेला आया वो सरकारे सुरकाही की कब्र की मिट्टी को बहा ले गया है, और 13 बरस के बाद भी सरकारे सुरकाही उसी तरह कब्र में सलामत नजर आ रहा है। इतना धीरे से काम नहीं चलेगा, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगला जुमला बर्दाश्त कीजिए। 13 बरस के बाद भी जिस्म सलामत। तब मेरे वालिद के मुंह से चीख निकली, कहा सज्जादा साहब, सूफी इब्राहिम साहब को सज्जादा साहब कहा जाता था, कहा सज्जादा साहब, सज्जादा चचा, ये देखिए क्या। बोला आपने मुझे तस्वीर दिया था, गुस्ल के बाद सरकारे सुरकाही की उंगली में फंसाने के लिए आपने दिया था। बोला हाँ। बोला मैंने आपको दिखाकर, बड़ा जो होता है ना उसको इमाम साहब बोलते हैं, और दूसरा जो छोटा छोटा होता है उसको मुअज्जिन बोलते हैं। बोला मैंने पहले मुअज्जिन के 2 दाना के बाद सरकार की उंगली रखी थी ना। बोला हाँ मजहरी, 2 दाने के बाद मुअज्जिन के बाद तूने उंगली रखी। कहा देखिए सरकारे सुरकाही का हाथ ये बड़े दाने के 7वें दाने पर है, यानी तेग अली उसका नाम है कि जिंदा था तब भी अल्लाह अल्लाह कर रहा था, और कब्र में है तब भी अल्लाह अल्लाह कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकारे सुरकाही, करामते सरकारे सुरकाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात सुनिए, एक बात और सुनिए। मेरे नबी ने जब देखा कि मक्का में इस्लाम का फैलाना बहुत मुश्किल है, लोग जुल्म कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, भक्तियां कस रहे हैं, संगबारी कर रहे हैं, तब मेरे नबी ने तबलीग का एक नया तरीका निकाला। नया तरीका सुनो ऐमापुर वालों, एक नया तरीका निकाला। खानकाह के जलसे में बैठे हो, एकदम खानकाह ही तकरीर सुनो। मैं तमाम अहले तरीकत की तवज्जो चाहूंगा। एक नया तरीका क्या निकाला कि सुबह सवेरे सूरज निकलते ही
मेरे नबी काबा के दरवाजे पे खड़े हो जाते, किसी एक दरवाजे को टारगेट बनाकर। मक्का के काफिरों के बच्चे जब घर से निकलते खेलने कूदने को, तो एक एक बच्चा को नबी चुमकार कर बुलाते, ए बेटा सुनना, ए बेटी सुनना, ए बाबू सुनना, ए बेबी सुनना। और जब बच्चे आते तो नबी सर पे हाथ रख के कहते, खैरियत है ना, ठीक हो ना, हाँ हाँ ठीक है। इतना नबी कर देते, बच्चा चला जाता। घंटा 2 घंटा 4 घंटा वो खेलता, मिट्टी में दौड़ता, इधर उधर पत्थरों के दरमियान घूमता। और सूरज चढ़े 2-4 घंटे के बाद जब वो अपने घर में जाता तो माँ बाप पकड़ लेते उसको, पकड़ के उसको सूंघते थे। बोला क्या सूंघ रहे हो? बोला बता किस इत्र वाले के पास गया था तू, किस खुशबू की दुकान पर गया था तू? बोला लातो उज्जा की कसम, हम किसी इत्र वाले के पास नहीं गए। का तू झूठ बोलता है, मारेंगे तमाचा, तेरे सर से खुशबू निकल रही है। तो वो बच्चा कहता, हमने खुशबू नहीं लगाया, मगर काबा के दरवाजे पर मुसलमानों का नबी खड़ा था, उसने सर पे हाथ रख दिया तो बदन से खुशबू निकलने लगी है, बदन मुश्कबार होता चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर ताजगी जमी के सीने में आ गई, जन्नत कनीज बनकर मदीने में आ गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई। अब सुनो सरकारे सुरकाही क्यों इतना फेमस है। मेरे नबी की सीरत को देखा, उसके बाद बैलगाड़ी खरीदी, एक जोड़ा बैल खरीदा, अब्दुस सुभान नामी आदमी को ड्राइवर बनाया, समझे, दरासत हुसैन और जुनाब अली को खलासी बनाया, समझे, और बैठ गए बैलगाड़ी पर। और 2-4 बोरा बड़का बड़का बतासा। अब्दुल सुभान पूछते हैं, सरकार गाड़ी कहां रोके? बोला चलने दो। नहीं समझे आप, कितनी बड़ी बात मैं बोल गया, आप नहीं समझे। ये सरकारे सुरकाही का जुमला है, रो रो। कितना तारीखी जुमला है ये। क्यों मेरे सरकारे सुरकाही ने कहा मत रोको? क्यों कहा? इसलिए कि हिजरत करके जब मेरे नबी ऊंटनी पर सवार होकर मदीने में आए तो हर सहाबी रस्सी पकड़ के खींच रहे, मेरे घर मेरे घर मेरे घर मेरे घर। तो नबी ने क्या कहा, छोड़ दो, ये खुदा के हुक्म से जिस घर पर ठहर जाए वही मेरा कयाम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1300 बरस के बाद मदीने की सुन्नत सुरकाही शरीफ में अदा करने वाले का नाम तेगली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल सुभान भैया चलने दो, गाड़ी चल रही है। तो पहले क्रिकेट का स्टेडियम नहीं ना होता था, फुटबॉल का मैदान नहीं होता था, खेत खलिहान में परती होती थी। गांव का 2-4 दर्जन लड़का खेल रहा है, कोनो गोली डंडा, कोनो लट्टू, कोनो गोली कुछ खेल रहा है। उस जमाने के एतबार से सरकारे सुरकाही की बैलगाड़ी का बैल रुक जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एकदम बर्दाश्त नहीं होगा हमसे ये, बैल रुक जाता है। अब्दुल सुभान साहब ने कहा सरकार रोके, बोला रुक गया तो रोकने की क्या बात है। अब जब पहले के बच्चे दाढ़ी टोपी वाले को देखे दौड़ के आए, दादा 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 क्या है। तो सरकारे सुरकाही उन बच्चों से पूछते थे, बेटा पहला कलमा याद है? अल्लाह। तो बच्चे कहते थे दादा ये कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है ये, किस दुकान का माल है? तो सरकारे सुरकाही गाड़ी रोक कर उतर जाते थे। खेत खलिहान परती में दर्जनों बच्चों को बैठाकर घंटा 2 घंटे तक पहला कलमा याद कराते थे। और जब याद हो जाता तो एक एक बताशा सब बच्चे को देकर कहते, गाड़ी आगे बढ़ाओ। जब गाड़ी चलने लगती तो सरकारे सुरकाही कहते, बेटो बच्चों आज एक बार सुनाया है तो एक बताशा दिया है, हमारे कहने पर सुनाया है तो एक बताशा दिया है,
कल पलटेंगे, अगर अपने से सुना दोगे तो दू बताशा देंगे। आज गए हैं हजरत तो 1 दर्जन लड़का था, मगर 2-4 दिन के बाद जब पलटे हैं तो 500 लोग खेत खलिहान में खड़े हैं। हर कोई मुंह उठा के कहता है बाबा हमसे कलमा सुनो, बाबा हमसे कलमा सुनो, बाबा हमसे कलमा सुनो, बाबा हमसे कलमा सुनो। ये पूर्वांचल और सीमांचल और बिहार के इस क्षेत्र में किसी के बाप ने दीन नहीं फैलाया, यह मेरे सरकार सुरकाही का फैलाया हुआ दीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रजा की लम्हा लम्हा खिदमत इस्लाम है तेगे अली। क्या निराली सुबह क्या शाम है तेगे अली, तूने दुनिया में ऐसा काम नुमाया कर दिया, हर गली कूचे में तेरा नाम है तेगे अली। हैरत होगी आपको, इंसान ही नहीं जिन्नात भी सरकार सुरकाही के मुरीद हैं, समझे? जिन्नात भी मुरीद है। हमको तो सबसे पाला पड़ता रहता है ना, सबसे पाला पड़ता रहता है। एक आदमी आया मेरे यहाँ, बोला हजरत मेरी बच्ची बहुत परेशान है, लगता है कोई जिन परेशान का। मैं कहा मैं किसी लड़की किसी औरत को देखने नहीं जाता, ताबीज देता हूं। इतना रोया, बोला हजरत 1 कदम रख दीजिए। बहुत मजबूर करने पर मैंने उसके घर में कदम रखा। लफ्ज़ सुनिएगा, जैसे ही मैंने घर में कदम रखा वो जिन्नात कहता है लड़की की आवाज में, अस्सलाम वालेकुम हजरत। हमने कहा वालेकुम अस्सलाम। क्या खैरियत है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तो तबीयत ठीक है? बोला एकदम फिट हूं। बोला इस बार सरकार सुरकाही के उर्स में आपको देखा नहीं। मैं आज से तकरीबन 20 साल पहले का वाकया सुना रहा हूं कि आपको सरकार सुरकाही के उर्स में देखा नहीं। और उस साल मैं आया नहीं था, किसी मजबूरी की वजह से मैं आ नहीं पाया था। मैंने कहा ये मेरी कम नसीबी है, मैं गया नहीं। कहा मैं तो गया था। हमने कहा क्या मतलब? क्या मतलब? मैं उससे पूछा जिन्नात से, हम डरते थोड़ी हैं किसी से। अबे वो भी खुदा की मखलूक है, हम भी खुदा की मखलूक है। सुरकाही गए थे, क्या मतलब? बोला अरे मौलाना हम भी सरकार सुरकाही के मुरीद हैं। अब मैं मुस्कुराया, मैं कहा मैं आज मिथिला एक्सप्रेस पकड़ के मुजफ्फरपुर जा रहा हूं, कल सुबह पहुंच जाऊंगा। बोला क्यों? बोला मैं सरकार सुरकाही के मजार पे हाजिरी दूंगा और उनसे कहूंगा कि आप ऐसे ऐसे को मुरीद किए जो गैर लड़कियों पर जाके हमला कर दे रहा है। इतना कहना था कि वो रोने लगा। कहा हजरत माफ कर दीजिए, कान पकड़ते हैं हम, क्या हमारी बिरादरी का कोई इस घर में नहीं आएगा? बताओ किसी झाड़ फूक की जरूरत? बाजारी लोगों के पास गए होते तो 25,000 रुपया उतार लिया होता। बेशक बेशक 40 को तबीज देता पीने के लिए, पता नहीं जाफरान से है कि पीला रंग से है, और 5,000 रुपया ले लिया होता। उसका तो फायदा हो गया कि पेट भर गया, मगर आपका क्या फायदा हुआ? आपका क्या फायदा? कम से कम पहचानो ना कि बाजार का माल कौन है, और असली माल कौन है। जी बेशक। हमेशा बाजार के माल के चक्कर में मत रहो। हम 2-2:30 बजे रात को हजरत कमरट्टी में पहुंचे एक जलसा करके। 2-2:30 बजे दिन में, एयरपोर्ट से आए थे शायद, समझे, बाई कार अपने घर जा रहे थे। जूट मिल हमारे यहाँ, उसके गेट पर एक तो डफली बजा के, छुटका ढोल बजा के एक दवा बेच रहा था। अब बहुत तेज चिल्ला रहा था, 1 रुपया में 2 पुड़िया। जो खा लेगा 1 पुड़िया जिंदगी भर कुत्ता नहीं काटेगा। हमने ड्राइवर को कहा जल्दी गाड़ी रोक, हम मौलवियों को इससे अच्छी दवा नहीं मिलेगी, इसलिए कि रात बिरात हम ही लोग ज्यादा सफर करते हैं। अब बारात लेके आओगे 10 बजे तो निकाह पढ़ा के हम 12 बजे जाएंगे ना जी। रात बिरात हम ही लोग ज्यादा चलते हैं। चल खरीद देते हैं, 2-4-10 हजार हिंदुस्तान के आलिम और शायर में बांट देते हैं। लेकिन डर रहे हैं, ज्यादा पूंजी लगाना है ना, डर रहे हैं। एक तो आदमी लाठी लेके खड़ा है, बूढ़ा आदमी है, हाँफ रहा है। हमने कहा चचा इसका दावा सुन रहे हैं?
बोल रहा है जो एक पुड़िया खाएगा जिंदगी में कुत्ता नहीं करेगा। मौलाना उसकी गारंटी तो हम दे रहे हैं, एकदम परफेक्ट बोल रहा है, एकदम सही, कसम खुदा की मौलाना, एक पुड़िया खाने के बाद जिंदगी भर कुत्ता नहीं काटेगा। हमने कहा चचा इतनी गारंटी? बोला खाइए तब ना पता चलेगा। हम डर गए, हमने क्या मतलब चचा, धीरे से हमको बोलो ना। बोला इतनी खतरनाक दवा है ये कि एक पुड़िया खाते ही बहुत डेंजर किस्म की गठिया की बीमारी हो जाती है, और गठिया की बीमारी हो गई तो जिंदगी भर लाठी लेके चलोगे, और हाथ में लाठी रहेगी तो कुत्ता आएगा नहीं, जब आएगा नहीं तो काटेगा। यानी एक बीमारी को भगाने के लिए कितनी बीमारी लगा दिया। ये सब फुटपाथ पर बिकने वाले लोग हैं जो अपने आना की आना परस्ती में आपके वकार को बेच देते हैं। मगर जिसका नाम सरकार सुरकाही है, जिसका नाम कुतुबुल इरशाद है, जिसका नाम जनाब अली है, जिसका नाम अलाउद्दीन है, जिसका नाम नमाजी है, जिसका नाम अब्दुल रज़्ज़ाक है, जिसका नाम गुलाम मुहियुद्दीन है, जिसका नाम मोहम्मद शमसुद्दीन है, और जिसका नाम मोहम्मद अय्यूब है, वो ऐसा नहीं करता। वो बिगड़ों को बना देता है और सौरों को और सवार देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से ज़ाकी। तेगी फकीर है ये। सुभान अल्लाह नहीं बोले? क्या बोले? करोड़पति बोले तब सुभान अल्लाह कहिएगा। तेगी फकीर है। क्या समझाया तुमने तेगी फकीर को? क्या समझा तेगी फकीर को? कलकत्ता गए कभी? वहीं रहते हैं। मौला अली देखे हैं? 7 पॉइंट मौला अली पाक सर्कस की तरह 7 पॉइंट, 7 रास्ते निकले हैं। तेगी सिलसिले का पीर जिसका नाम है मोहम्मद शमसुद्दीन खान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकारे सुरकाही का खलीफा, लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर में हवलदार, मौला अली क्रॉसिंग पर इनकी ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी। देखिएगा मेरी तरफ तब मजा आएगा। एक टेबल तो वो जो बड़का बेंच होता है ना, 3-4 आदमी को बैठने वाला, चाय दुकान में नहीं बोलते हैं टेबल, वैसे ही लंबा टेबल है। टेबल पे बैठ गए, बगल में बंदूक लगा दिया, टेबल से बंदूक लगा दिया, हाथ बांध लिया, सर झुका लिया, जिक्र। आपको मेरे इशारा करने से पहले बोलना चाहिए था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खोलूंगा साहब। सुभान अल्लाह। जिक्र ये भी है ना हजरत? सांस खींचो, ला इलाहा, सांस छोड़ो, जिक्र है, जिक्र सबसे बड़ा जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग कब बोलिएगा? सुभान अल्लाह। गिया, हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र हो रहा। फिर मुझको देखिएगा तो लोग जलते हैं ना, कुछ थे समझे? नेशनल चैनल वाले, डिश एंटीना वाले तो हम लोग हैं। वो कमांडर को खबर कर दिया, शमसुद्दीन ड्यूटी नहीं देता, बंदूक बगल में बेंच से लगाकर रात भर सोता है, खर्राटा लेता है। कुफ्र क्या समझेगा? 1 कंप्लेन, 2 कंप्लेन, 3 कंप्लेन, 4 कंप्लेन, 5 कंप्लेन। कमांडर घबरा गया, पंजाबी है। एक दिन रात के सन्नाटे में जीप लेके आ गया, बगल में बंदूक लगी, तेगी सिलसिले का फकीर, कोई बोले नहीं सुभान, सरकार सुरकाही का खलीफा, जिक्र है। पंजाबी धीरे से गया, बंदूक उठाया, जीप में रखा। वहां से 7 किलोमीटर है लाल बाजार। लाल बाजार अलमारी में बंदूक बंद करके चाबी अपने जेब में रखा, फिर जीप में बैठा। फिर आया मौला अली और सूफी शमसुद्दीन के सामने आया, कहता शमसुद्दीन
खड़े हुए कहा यस सर। बोला तेरी बंदूक ये है। सुभान अल्लाह, अरे बोलो बोलो बोलो, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोला तेरी बंदूक, अरे यार मजा, सुभान अल्लाह। तेरी बंदूक उठाया कहा ये है। पंजाबी घबरा गया, बोला अरे शमसुद्दीन ये बंदूक कैसे? बोला क्या हुआ? बोला तेरी बंदूक तो हमने लाल बाजार की अलमारी में बंद किया, जिसकी चाबी मेरी जेब में है, ये बंदूक तूने कैसे उठाई? तो सूफी शमसुद्दीन कहते हैं मैं खुदा को याद कर रहा था, खुदा मेरी आबरू बचा रहा था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वो पंजाबी कहता है शमसुद्दीन मैं तेरा गुरु नहीं रह सकता, तू मेरा गुरु बन जा। बोलिए बोलिए, एकदम आखिरी स्टेज पर हूं मैं, तू मेरा गुरु बन जा। बोला क्या मतलब, क्या क्या मतलब? का बस समझ गया। बोला क्या समझे? बोला जब जिक्र में इतना मजा है तो रब के जलवे में कितना मजा होगा। सुभान अल्लाह। कितना मजा, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। यह है तेगी फकीरों का कारनामा। हाँ, ये अलग बात है कि जिस दुकान में स्टील मिलता है उसमें टीने का बर्तन भी होता है, हाँ? समझे? जहाँ पीतल का माल होता है वहाँ मिट्टी का कहते हैं लोहे का भी माल हो जाता है। मगर अक्लमंद वो है जो पीतल लेने गया है तो पीतल लेकर आए, समझे, पॉलिश किया हुआ लोहा लेके ना आए। बेशक बेशक। अक्लमंद वही है ना कि पॉलिश किया हुआ लोहा लेके ना आए, बजा के ठोक के बजा के देख लो कि ये माल टन टन बोल रहा है कि नहीं, है? माल टन टन बोल रहा है कि नहीं, समझे? कुछ तो समझो। गरम खिचड़ी खाएं आप, गरम खिचड़ी, गरम खिचड़ी खाएं कभी, खूब सुपर हिट, उसमें प्लास्टिक का चमचा डाल दीजिए। सुपर हिट खिचड़ी हो तरफ, उसमें प्लास्टिक का चमचा डालिए तो चम्मच धीरे धीरे घूमेगा, अंगड़ाई लगा टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन उसी गरम खिचड़ी में अगर स्टील का पीतल का चम्मच डालिए, समझे, तो जैसे डालिए वैसे रहेगा। माल डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल पहचानना आसान तरीका, हाँ आसान तरीका। पीछे से उसके कान के करीब जाके कहिए या सरकारे सुरकाही, अगर प्लास्टिक के चमचा की तरह टेढ़ा होता है तो समझ जाइए माल डुप्लीकेट है, और अगर पीतल की चमचा की तरह डटा हुआ है तो समझ जाइएगा माल ओरिजिनल है। बस मैं